राजस्थान में और आपके साथ मैं आयुषी रेगी। राजस्थान सुपरफास्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे एक बड़ी खबर पर। तो पूरे देश में गरमा चुके कर्नाटक हिजाब विवाद की आग अब राजस्थान के चाकसू में भी पहुंच गई है। आज सुबह समुदाय विशेष की कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर निजी कॉलेज पहुंची, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उन्हें यूनिफॉर्म पहनकर आने को कहा, जिसके बाद कॉलेज के बाहर ही हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद यूनिफॉर्म के लिए टोकने पर बुर्का पहनकर आई छात्राएं नाराज हो गई और अपने परिजनों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद परिजनों ने भी जमकर हंगामा किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने छात्राओं, परिजनों और कॉलेज प्रशासन को समझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वालों ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया है। और ये मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से कुछ छात्राएं जब बुर्का पहन के कॉलेज में आती है, उसके बाद कॉलेज प्रशासन उन्हें टोकता है। इसके बाद जो नाराज छात्राएं होती है मौके पर अपने परिजनों को बुला लेती हैं और कॉलेज में इस दौरान जमकर हंगामा काटा जाता है। तस्वीरें आप देखिए, बहसबाजी करती हुई जो छात्राएं हैं वो नजर आ रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन को भी बुलाना पड़ा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस पूरे मामले को सुलझाया गया। फिलहाल मामला शांत करा लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो समुदाय विशेष के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे। तो कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद उठा था, जिसकी आज अब राजस्थान में देखने को मिल रही है, जहां कुछ छात्राएं इस कॉलेज पहुंचती हैं बुर्का पहनकर और जब कॉलेज प्रशासन उन्हें टोकता है, ये कहता है कि यूनिफॉर्म पहनकर वो कॉलेज आए। इसके बाद छात्राएं नाराज हो जाती हैं और कॉलेज में जमकर हंगामा इस दौरान किया जाता है। आप तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से जो ये छात्राएं हैं ये प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से इस पूरे मामले को लेकर विवाद करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद जो परिजन है वो भी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी जाती है, जिसके बाद समझाइश पुलिस ने लोगों से की और मामले को फिलहाल शांत करवाया है। तो चाकसू का ये मामला है, जयपुर के चाकसू का। तो जो नाराज परिजन थे उन्होंने कॉलेज में जमकर हंगामा किया और हंगामा देखते ही देखते बढ़ता चला गया, जिसके बाद जो पुलिस है उन्हें मौके पर पहुंचना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल मामले को शांत करवा लिया गया है। जो परिजन थे, जो छात्राएं थी, उनसे पुलिस ने समझाइश की, कॉलेज प्रशासन से समझाइश की गई। उसके बाद दोनों पक्षों से मामले को समझाया गया और मामले को शांत करवाया गया है। और चलिए विष्णु शर्मा इस खबर पर लाइव सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, देखिए कहीं ना कहीं पूरा मामला हमने देखा कर्नाटक में हिजाब को लेकर, जहां लगातार विवाद होता जा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, सोमवार को अगले मामले की सुनवाई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में भी इस पूरे मामले की आज देखने को मिली। तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरीके से जो छात्राएं हैं वो प्रशासन से बहसबाजी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति मौके पर बनी हुई है? क्या जो पुलिस ने समझाइश करने की कोशिश की थी वो अब कामयाब हो पाए समझाइश करने में? बिल्कुल, अभी तो फिलहाल मामला शांत है, पर यहाँ जो जिस कॉलेज में ये मामला हुआ है वहाँ पर एक विशेष ड्रेस कोड लागू है और उस ड्रेस कोड के अनुसार ही छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ने आते हैं। और इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से लगातार ये चल रहा था। पर कल जब एक छात्रा बुर्का पहन के जब यहाँ आई तो उसको कॉलेज प्रशासन ने टोका कि भाई ये बुर्का पहन के क्यों आए आप। इसके बाद वो उसने कहा कि मैं तो इसी में आऊँगी, जबकि वो छात्रा पुरानी छात्रा है यहाँ पर। हाँ। और लगातार ड्रेस कोड में आ रही थी, अपने ड्रेस यूनिफॉर्म जो है यहाँ पर कॉलेज की उसमें आ रही थी। लेकिन कल जब उसको मना किया तो आज कुछ लोग और आ गए और उन्होंने विवाद करने की कोशिश की और सूचना के बाद जब पुलिस पहुंची तो मामला फिलहाल शांत हो गया। और अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर मामले को तूल देने की कोशिश की गई थी और अभी हम कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ कॉलेज में हूँ, जहाँ कॉलेज प्रशासन के कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं सीधी कि क्या मामला था और किस तरह से हुआ। आप बताएं क्या मामला था और किस तरह से ये विवाद उत्पन्न हुआ, क्या मामला था? हमारे कॉलेज में क्या ड्रेस कोड है और काफ़ी सालों से यूनिफॉर्म है और सभी अधिकतर जो विद्यार्थी हैं ड्रेस में आते हैं। जब कल कुछ विद्यार्थी विदाउट ड्रेस थे तो हमारे सिक्योरिटी ने उनको रोका, भाई विदाउट ड्रेस वालों को अलाउ नहीं है। उसमें से फिर कुछ को अलाउ भी किया तो सभी बोला भाई जो ड्रेस में बच्चा नहीं है
जो ड्रेस में नहीं है वो विदाउट ड्रेस है, अगर इनको अलाउ करोगे तो हमको भी अलाउ करो। तो कल तो उनको समझा दिया, फिर आज फिर से हमने रोका, तो फिर सारा ही इन लोगों को बोल दिया भाई कॉलेज में ऑलरेडी ड्रेस है और पहले दिन से हम लोग यूनिफॉर्म के लिए कहते हैं आपको, अब आप यूनिफॉर्म में नहीं आते हो तो विदाउट ड्रेस हो आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसी को हमने उनको मना किया। उन्होंने मना करने पे बाहर से कुछ समुदाय के लोग आए, यहाँ पे काफ़ी इकट्ठे हो गए और उन्होंने नारेबाजी करी और बोले हमारा तो ये इसी ड्रेस में आएंगे हम लोग। जब हमने नहीं कहा भाई अगर इस तरह से अगर हम विदाउट ड्रेस को अलाउ करेंगे तो फिर ड्रेस कोड का सेंस रहता नहीं है, क्योंकि जब स्पेशल ड्रेस कोड होने का मतलब है भाई पूरे विद्यार्थी में एकरूपता रहे, उनमें अनुशासन रहे और उसमें गरीब अमीर कोई भी हो तो एकरूपता आ जाती है। हमारा उद्देश्य यही था और इसी उद्देश्य से हमने उनको ये कहा भाई अगर आप यूनिफॉर्म पहन के आओ, हमारा और कोई किसी तरह का उन्होंने धार्मिक किसी को आस्था को ठेस पहुंचाने का ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उनका कहना है कि धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं था, पर वो जो छात्रा थी वो पिछले कुछ सालों से यहाँ पढ़ भी रही है और जो अन्य छात्राएं हैं वो भी पढ़ रही थी। और कितने साल से वो छात्रा यहाँ पढ़ रही थी और क्या कहना है आपका? वो छात्रा अभी 3rd ईयर में है और पिछले 2 साल से पढ़ रही थी और प्रॉपर यूनिफॉर्म में आती भी थी। लेकिन कल का जो वाकया हुआ उसके बाद में समझाइश करके उनको हम लोगों ने अलाउ भी किया था। उनको अलाउ करने के चक्कर में मुझे लगभग 17-80 विदाउट यूनिफॉर्म वाले बच्चों को अलाउ भी करना पड़ा। तो वो वाला मामला कल तो चलो शांत हो गया था, लेकिन आज फिर हमने जब टोका तो वो दोबारा से वही चीज़ दोहराई गई और आज उन लोगों ने जो वाकया हुआ फिर दूसरे समुदाय वालों जो व्यक्ति थे वो आए और यहाँ बेवजह का उन्होंने तूल दिया इस मामले को। हंगामा किया। अब बिल्कुल यहाँ इनको बात कर रहे हैं कि भाई जो हंगामा किया वो लोग जो थे वो क्या परिजन थे छात्रा के? परिजन नहीं थे, वो एक ऐसे था कि जैसे वो लड़ाई झगड़े के विचार से और पहले प्री प्लान वो लोग आए। प्री प्लान वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरा एक तरह से एक सुनियोजित ढंग से ये मामला तय किया गया था कि आज जिस तरह से हंगामा करना है, क्योंकि छात्रा लगभग पिछले 2 साल से यहाँ यूनिफॉर्म में आ रही थी लगातार। कहीं भी कोई ऐसा मौका नहीं आया जब वो हिजाब में हो या बुरके में हो। आज कल जब अचानक ये पहुंची और तो इसके बाद पहले उसको समझाइश किया तो वो एक तरह से हामी भर दी और दूसरे दिन जब आज यहाँ पहुंची तो जो ही प्रशासन ने टोका तो कुछ लोग आ गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। अभी हमारी कुछ लोगों से और बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि यहाँ पर जो सप्लाई करते हैं यूनिफॉर्म की और ये सारी ड्रेस और जो कोड है वो भी कुछ विशेष समुदाय से लोग जुड़े हैं। उनका भी कहना कि लगातार इस कॉलेज में कॉलेज प्रशासन की बात हम सुन रहे हैं, पहले से छात्राएं यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, एकदम से जो छात्राएं हैं वो अपनी मर्जी से अपने यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विवाद को ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर तूल देने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ अब आगे इंतजाम, क्योंकि आज तो पुलिस ने पूरे मामले को समझा दिया है, समझाइश कर ली है पूरे मामले को लेकर, आगे अब आने वाले समय में ऐसी कुछ चीज ना हो उसके लिए फिलहाल क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, जो कॉलेज प्रशासन है, या फिर अब कोई नियम यहां पर निकाले गए हैं कि यूनिफॉर्म को लेकर कॉलेज प्रशासन की तरफ से, ताकि ऐसे आगे आने वाले समय में ऐसे विवाद ना देखने को मिले? अब बिल्कुल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि यहाँ जो नियम है वो सबके लिए लागू होंगे। छात्र कोई भी हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, या स्टूडेंट छात्र हो या छात्रा हो, सबके लिए बराबर नियम लागू होंगे और उसी नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ये शिक्षण संस्थान है और इस शिक्षण संस्थान में सबको नियमों का पालन करना होगा। इनकी जो स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उससे भी बात हुई और अभी हम कुछ देर बाद हम खुद भी जो छात्राएं हैं उनसे बात करेंगे, साथ में समाज के जो अन्य लोग हैं उनसे बात करेंगे और साथ में जो पुलिस प्रशासन है उससे भी बात करेंगे कि क्या रहेंगे। जो कल इस तरह का विवाद जो उत्पन्न हुआ उसके बाद किस तरह के इंतजाम किए गए आप लोगों ने और क्या जो व्यवस्था है वो आप लोगों ने कर रखी है? हमने शुरू से ही हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, यहाँ CCTV लगे हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई बच्ची को कोई परेशानी नहीं हो। और इसके बाद जब वो लोग बाहर से आए तो हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, तो पुलिस प्रशासन आया भी और उन्होंने भीड़ को खदेड़ के भी भगाया। फिर उनके कुछ समाज से लोग आए, उनसे हमने बातचीत भी की। उन्होंने भी हालांकि ये कहा कि भाई जब इतने दिनों से ड्रेस कोड है तो उनको ड्रेस में ही आना चाहिए, लेकिन वो कुछ विशेष लोग थे, उन्होंने तोड़फोड़ की भी संभावना लगाई, नारेबाजी भी की, तो इसलिए हमको पुलिस को बुलाना पड़ा और उन्होंने मदद भी की, उन्होंने उनको लोग खदेड़ा भी। बाकी हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, हम ये चाहते हैं भाई अनुशासन में रहें और जो शिक्षा लेने जिस उद्देश्य से बच्चा आ रहा है उस उद्देश्य को ज़्यादा ध्यान में रखें। यूनिफॉर्म का तो देखो इसमें एकरूपता के लिए सब जगह ही है, आप बड़े से बड़े संस्थान में चले जाओ, आप हॉस्पिटल में चले जाओ, सबका एक यूनिफॉर्म कोड होता है, तो ये है। बाकी ऐसा हमारा किसी को ऐसा कहने का या किसी को निर्देश करने का, और जो पहले से जब संस्था चल रही है, जब शुरू से हमने ड्रेस कोड कर रखा है तो किसी ने कभी आपत्ति की नहीं, कभी ऐसा मुद्दा आया ही नहीं हमारे पास।
और जब अभी आया तो भी हमने उनको ऐसा किसी विशेष कुछ नहीं बोला, हमने कहा भाई सिर्फ ड्रेस का, और हमने अलाउ भी कर दिया। ऐसा भी नहीं था भाई चलो ठीक है हम भी ध्यान रखते हैं भाई कोई बच्चे को एक आध बच्चा हो तो ऐसा, लेकिन चक्कर क्या था दूसरे बच्चे भी ऐसे बोलने लग गए भाई हम जब इन्होंने तो कॉलेज ड्रेस नहीं पहन रखी ना, जब हमने भी नहीं पहन रखी तो हमें भी अलाउ करो। और एक दिन पहले हमने बताया भी आपको भाई हमको अलाउ करना भी पड़ा। बिल्कुल इनका कहना है कि जो यूनिफॉर्म है वो सबके लिए लागू है और उसको लेकर आज तक इस तरह की स्थिति नहीं आई, लेकिन जब से कर्नाटक विवाद उछला है हिजाब वाला मामला, उसके बाद जो ये आज अचानक घटनाक्रम इनके सामने पेश आया। कल जब बच्ची आई तब एक बार समझाइश कर दी थी और मान भी गई थी। उसके बाद जब ये आज वापस दोबारा जब पहन के आई, बाकायदा CCTV फुटेज है उनमें साफ दिख रही है वो बच्ची जो छात्रा है वो बुर्का पहन के यहाँ पर पहुंची तो उसको टोका, उसके बाद वो तेजी से निकले और उसके बाद विवाद हुआ और ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ वो हुआ है। इससे साफ लग रहा है कि किसी तरह का कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये हो और शांतिपूर्ण जो मामला है जो अध्ययन व्यवस्था वो चले और इसी को लेकर विवाद करने की कोशिश की जा रही है, जिस विवाद को तूल दिया जा रहा है। फिलहाल अभी शांति है यहाँ पर और आगे क्या रहेगा, पुलिस का बंदोबस्त रहेगा क्या रहेगा, इस तमाम बातों पर हम अभी बात करने वाले हैं और जो छात्रा है जो संबंधित छात्रा उसके परिजनों से उससे भी बात करेंगे। आखिर परेशानी कहाँ आई, इतने दिन करीब 2 साल वो अध्ययन लगातार कर रही है, उस दौरान इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, आज अचानक क्या हुआ, उन तमाम बातों को लेकर बात करेंगे। जी चलिए बिल्कुल, जब नियम सबके लिए एक है तो जरूर उसे मानना भी सबको होगा। अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व मामले को तूल देने की कोशिश करे तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए आपको। और चलिए अब रुक करेंगे।